हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज मेरे ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन। सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं। मना लिया होगा। अब तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ब्लॉग डालने में। हम लोग भी चल रहे हैं अपने घर के लिए। हल्की हल्की सी बूंदों वाली बारिश हो रही है। घर पे हमारे भी बुआ और सारे लोग आए थे। मैं वहां ब्लॉग नहीं बना पाई थी। अब घर से निकल गई हूँ अपने घर से जाने के लिए, मायके जाने के लिए। अपने घर का काम सारा निपटा के, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। ठंडा ठंडा हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखो कैसे कैसे मुंह बनाती है, बिल्कुल मजेदार वाले। और बहुत ही मजा आता है। अलग अलग तरीके से मुंह बनाती है बहुत ही। मैं भी नहीं बना पाती है ऐसे तो। आंखें आंखें बना लेती है। बहुत शैतानी करती है। इसे बड़ा मजा आता है कहीं घूमने जाने में। और खूब सारे लोग आज रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। जहाँ भी देख रहे हैं बाइक से, मतलब सारी लेडीज बाइक पे बैठ के। और देखिए आप लोग देख भी सकते हैं। और मैंने सोचा था कि चलो आज भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, मतलब रास्ते में ज्यादा और खाली खाली सा रोड लग रहा था। मतलब उस समय तो ऐसे ही मैं 1:30-2:30 बजे के टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे करा के राखी इनके मामा की लड़कियां बांधती हैं। और मतलब मेरी नंद और दो वो, और बुआ जी हमारे पति देव की बुई भी आती है, वो भी बांधती हैं। तो इसलिए अब हम लोग भी मौज करते हुए जा रहे हैं मायके। 2-3 दिन रुक के आएंगे। और अब निकल चुके हैं। बारिश भी, अब दीदी के यहाँ आ गए। दीदी को रास्ते में से उन्होंने कॉल कर दिया था लेने के लिए। मुझसे बड़ी दीदी है ये है। और हम 3 बहनें हैं, मतलब 4 सिस्टर थी। एक सिस्टर मेरी सबसे बड़ी एक्सपायर हो गई। 3 सिस्टर हैं, ये मुझसे बड़ी हैं। एक दीदी भोजीपुरा साइड रहती है, वो भी मतलब रास्ते में निकल गई हैं। हम दीदी को लेने आए हैं अपनी। और जिया जी को राखी बांध दी थी मैंने, उनकी कलाई सूनी थी त्योहार वाले दिन। हम लोग बस अब निकल लिए हैं। और ये फाटक आप लोगों ने देखा होगा, ये करवेना मतलब खत्म होते ही ये नया फाटक बना है। अब हम लोगों ने सोचा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, हम लोगों को यहीं से भीड़ भाड़ मिलनी चालू हो गई। इतनी भीड़ यहीं से दिख रही थी, मैं तो डर गई बिल्कुल। मैंने क्या अब क्या होगा, मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत लेट हो गई थी इसलिए। इतनी भीड़ देखो, तो इसमें तक लोग इसमें भैंसे वैसे खड़े होके जाती हैं। ये बैठ के जा रही हैं अपने बच्चों के साथ में। मौसम अच्छा हो रहा था, उन्होंने सोचा ठीक है, सब लेडीज बाइक पे लदी हुई हैं भाई। सब रक्षाबंधन करने जा रही हैं। बाबू तो खूब मजे में, खूब शैतानी कर रहा था। खूब मजे किए हैं इसने। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, गोलू मोलू सा, और बहुत शैतान है, अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता है। अब ये फाटक बंद है। और बहुत भीड़, मैंने सोचा मतलब ज्यादा भीड़ नहीं होगी। फिर मैंने आगे बढ़ के देखा, दोनों फाटकों पे इतनी बड़ी भीड़। आधा घंटा हम लोग को लगा कम से कम निकलने में। और बहुत दिक्कत हुई, बहुत लेट हो गए थे। गर्मी भी बहुत हो रही थी, हवा चल नहीं रही थी। बारिश तो हुई थी पर हवा नहीं चल रही थी। और बहुत मुसीबतों से भाई पहुंच ही जाएंगे अपने घर। ये देखो अमिया बेच रहे छिलके वाली। किस किस को खानी है खा लो, बहुत अच्छी लगती हैं। पर अभी हम लोग नहीं खाएंगे, हम व्रत में हैं। मतलब भाई को राखी बांध के फिर खाएंगे। ये यहाँ पे एक गणेश भगवान का मंदिर बनना है। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बन चुका है। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये महेशपुरा फाटक है, जो बरेली में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे। बदायूं रोड पे ये मंदिर बनना है, बहुत ही प्यारा। अभी बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़े दिन बाद शायद बन ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये आप लोग देख सकते हो, ऑटो ऑटो सब लोग भरे पड़े हैं बिल्कुल, जैसे भैंसे गाय भरी जाती हैं वैसे करके। क्या करें भाई, उनका काम है ये। इतनी गाड़ियां हैं खड़ी हुई, बहुत बहुत लंबी लाइन थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये सोने लगे हैं अद्विक भाई। और ये सबसे जो भी मिल रहा था उसे सबको बाय 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 करे पड़ा था। और हमारी लल्ली भी मतलब सो जाए, सोने वाली ही है, नींद में है ये। और बहुत ही अच्छा अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर ये है कि परेशान हो रहे थे। लग रहा था जल्दी से घर पहुंच जाए, मम्मी परेशान हो रही होंगी। और दीदी भी शायद ना आ जाए जल्दी, तो इसलिए अब निकल रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे भी कितनी फाटक है, यहाँ पे भी कितनी लंबी लाइन, यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। हम लोग निकल कर चुके हैं। ये पहला फाटक हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। हनुमान जी का इधर फाटक महेशपुरा पे ये वाला मंदिर पड़ता है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, अच्छा मानते हैं इसे। ये वाला हनुमान जी का मंदिर अच्छा है ये काफी। ये मदर्स स्कूल पड़ता है यहाँ पे महेशपुरा पे।
ये वाले फाटक से क्रॉस होके हम लोगों ने सोचा अब शायद मतलब दिक्कत नहीं होगी, हम लोग निकल जाएंगे। और अब आगे देखा तो भाई आगे दूसरा भी बनता, इतनी भीड़, वो उधर भी बहुत भीड़ थी, इतना मतलब पूरे में जाम। बस यही प्रॉब्लम होती है, मैं अपने घर जाती हूँ तो यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ये मतलब चौपला और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। चौपले से एक चौपले पे और एक ये फाटक पे, दो जगह पे बहुत दिक्कत होती है भीड़ भाड़ की, और वैसे तो मतलब नहीं मिलती है इतनी। और मुझे लगता है इसी रोड पे मतलब रक्षाबंधन भाई दूज पे ज्यादा मतलब चलना फिरना रहता है लोगों को। अब निकलना है, ये वाले मंदिर में बंदर बहुत सारे होते हैं, रहते हैं। अब आ गए हैं, क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने, अब थोड़ा सा सुकून मिला है, सोचा कि घर आ गए हैं हम लोग। अब अभी आ गए हैं, अब दीदी नहीं आई है बड़ी वाली, ये मम्मी है मेरी। मम्मी ने खाने की सारी तैयारी कर ली है। मम्मी कह रही थी, ऐसा था भाई भी दिल्ली से आया था, जॉब करता है वहां पे, वो सो रहा है, वो उठा नहीं था, सो रहा था। दीदी भी आ चुकी है अब, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सो जाते हैं, उसे उठा दिया। अब वो नहाएगा, अभी नहाया नहीं है, अभी नहाएगा फिर हम लोग राखी बांधेंगे। जिया जी बैठे हैं ये, और अभी ये दोनों बच्चे भूत मिल गए, और ये भी लल्ली तो रास्ते में ही सो गई थी तो इसको सुला दिया है, और ये सो रही है। गर्मी बहुत हो रही है, और कपड़े ऐसे पहन लो ना थोड़े से तो वैसे तो और ज्यादा गर्मी लगती है। अब ये सब लोग बैठे हैं आराम से, ये अपने मस्ती में मस्त है। अच्छा मतलब किस किस क्या ऐसा होता है कि रक्षाबंधन पे सारे लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, तो मतलब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बताना आप लोग कमेंट में। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, देखो राखी बांधने के लिए कि बच्चों को पहले पकड़े, अपनी करें, बच्चों की करा, हम लोग मतलब परेशान हो गए। तो मेरे एक बेटी बेटा है दीदी के पास, उन दोनों दीदी के पास मतलब मुझसे बड़ी है, इनके पास दो बेटे हैं, तो मतलब मेरी बेटी तीनों की राखी बांधती है। तो हम लोग परेशान हो रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कैसे राखी बंधवाएं, इनकी बांधे पहले अपनी करें। वो पीछे भगवान जी पे घंटी टप 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 कर रहा था, और मेरा भाई है, हम लोगों की बहुत लड़ाई होती है, तो वो कह रहा था कि मैं अपनी वीडियो में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और मतलब बहुत शैतान है, थोड़ा छोटा है, हम लोगों से लड़ाई हम लोग से लड़ता ही रहता है। अब हम लोग गोपाल को बुला रहे हैं कि आओ राखी बंधवा लो, और वो सब लोग खेल रहे हैं। एक बुआ जी हैं, उनकी फ्रेंड, हमारी बुआ हैं जो सगी, उनकी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो मम्मी उनसे बातें कर रही हैं, हम लोग अपनी राखी बांधने में लगे हैं। और ये कैमरे की तरफ ही मुंह करके बैठा है ताकि इसकी शक्ल ना दिखे, और वो छुटकू इतनी शैतानी करता रहा, तो हम लोगों ने कहा पहले हम लोग राखी बांध लेते हैं, उसके बाद बच्चों की राखी बंधवाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान कर रहे थे। और वो तो जो बेटी है सबके राखी बांधेगी, वो सबको बल्ला होता है जो बच्चों वाला, प्लास्टिक वाला खेलने वाला, उसी से सबको मार रही थी, मतलब जो राखी जिनके बांधेंगी उन्हीं सबको मार रही है। इसमें मम्मी पूछ रही है कुछ चाहिए तो नहीं सामान। हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब कोई चौक वूक नहीं रखा जाता है, भगवान जी के आगे हम लोग ऐसे ही टीका करते हैं, अपने भाई की राखी बांधते हैं, और बस यही होता है हमारे यहाँ सबके यहाँ। फल और यही सब लाए थे हम लोग इनके लिए, और मैंने गलती से गोपाल के पैर छू लिए थे, मुझे याद नहीं रहा, मैं अपने ससुराल वाले चीजें माइंड में चल रही थी, तो मैंने इसके पैर छू लिए। बाद में मुझे इसने बहुत डांटा कि मेरे पैर क्यों छू रही है तू। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे सेट होने की बहुत दिक्कत चल रही थी, कैसे सेट करें कैसे सेट करें। दीदी के भी राखी बांधते हैं हम लोग एक दूसरे के, और ये बैठे हैं गोपाल भैया, मैंने देखो इसकी शक्ल दिखाई दी आखिरकार। और ये जो रेड सूट पहन गई मेरी सबसे बड़ी दीदी है, उनसे छोटी ये वाली है स्काई ब्लू, फिर मैं हूँ सबसे छोटी। अब वैसे मैं सबसे बड़ी लग रही हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ, सबसे छोटी सबसे मोटी, पर ऐसा नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ। और ऐसा ही होता है, जो सबसे छोटी होती है बड़ी लगती है, बड़ी होती है वो छोटी लगती है, ऐसा होता है। तो सबके घर में ऐसा है, मेरे घर में नहीं, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, दीदी भी मुझसे बीच वाली वो भी थोड़ी सी हेल्दी, पतली थी पहले बहुत, बाद में सारे लोग ऐसे हो गए, मैं बचपन से मोटी हूँ। और गोपाल पूछ रहा है क्या मिठाई खिलानी है मुझे, हम लोग पूछ पूछ के एक दूसरे को खिलाते हैं, कौन सा पीस खिलाएं या वो खिलाएं, इसलिए। तो बहुत मजा आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। कभी पहले ऐसा होता है ना कि जैसे पहले मैं पहुंच गई, दीदी नहीं आ पाई, तो बहुत दिक्कत होती है, तो अच्छा नहीं लगता था। मतलब इस बार हम लोग तीनों लोग थोड़ा सा आगे पीछे पहुंचे, और मौज बहुत मजा आया। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला भी है, इसलिए जरूर जरूर पूरा पूरा सारे लोग देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा।
पूरा ब्लॉग देखिएगा। और अब गोपाल के मैंने सबसे पहले बांध ली थी राखी, अब दीदी की रह गई है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि इन लोगों की राखी कैसे कराएंगे, क्योंकि इन लोगों को पकड़ना, एक दूसरे की राखी बंधवाना बहुत ही कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम है। और हमारी राखी बनती है ना, तो हमारा भाई बहस बहुत करता है कि ऐसे करो ऐसे करो, मतलब जो सासों वाले ढंग नहीं होते हैं वो वाले ढंग करता है ये कि ऐसे नहीं, ऐसे टीका लगाते हैं, अरे ऐसा करो, मतलब बहुत ही परेशान कर देता है हम लोग को। मैं तो इससे परेशान हो जाती हूँ। अब देखो ये टीका कर रहा है हम लोग के, और फिर ये मिठाई खिलाएगा पूछ के कौन सी मिठाई खिलानी है। अब सबकी हो चुकी है रक्षाबंधन, राखियां बन चुकी हैं, ये मिठाई खिलाई जा रही है। ये छोटा सा हमारा मंदिर है, पीछे भगवान जी रखे हैं, मम्मी हमारी इसी में पूजा करती हैं। और अब हो गई है राखी बन चुकी है। अब बच्चों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोगों ने गोपाल की मिठाई, केले वेले हमने सब हाथ में पकड़ा दिए। हमने कहा लो ये तुम्हारी मिठाई है भाई, ले जाओ अपनी। पूछता है कौन क्या लाया है, मैंने देखो अपनी वीडियो बनवा ली पैर छुपाते हुए। इसने पैसे दिए, पहले तो पता हम लोग छोटे थे तो ये पैसे देता था 10 रुपए, मतलब मुझे देता था छोटे पे 10 रुपए, तो फिर ये वापस, ये बुआ है, बुआ की फ्रेंड बैठी है, तो ये वापस ले लेता था बचपन में हम लोगों से। अब तो बड़ा हो गया है, तो अब ये कहता है कि अब 100 100 10 10 20 20 रुपए देते हुए अच्छा नहीं लगेगा, वरना तो ये वो भी कर दे। तो अब तो भाई ये 500 रुपए देता है हम लोग को। और पिछली बार इसने हम लोग को सूट दिलाए थे खुद ही दुकान पे ले जाके। और ये बाबू पैसे खींच रहा है, पैसे मांग रहा है। ये बच्चों ने तो भाई इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब पूरी पूरी मौज इन लोगों की हुई है। और आदि की राखी सबसे पहले बनवा रहे हैं लल्ली से। ये मेरी बेटी है, ये दीदी का बेटा है। और ये आदि की राखी बांधी है बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ऐसी टेढ़े मेढ़े इन लोगों की राखियां बंधी हैं, पूछो मत आज। और कैमरा भी पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्या कर सकते हैं भाई, इतनी भीड़ भाड़ हो गई थी। बच्चों मतलब होते तो 3 4 ही बच्चे हैं, पर वो इतना इधर से उधर, इधर से उधर इतना भागते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितने बच्चे हो गए, मतलब 2 ही बच्चे 4 के बराबर लगते हैं। और सबका यही हाल है, मेरा नहीं, मुझे लगता है सबका यही हाल है, सब लोग ही परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। ये मेरा बेटा है, अब इसकी राखी बंधेगी। 3 बच्चे हैं, तीनों की राखी दीदी ने बंधवाई थी, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं बंधवाती है। दीदी की थोड़ी सी बात मान लेती है ये, तो थोड़ी सी दीदी ने इसकी करवाई है इन लोग की राखी। और ये खुद ही पैसे, मतलब देने की जगह खुद ही अपने रखने में मौज थे, पैसे नहीं दे रहे थे उसको। इनका हो गया है टीका। अब दूसरे की बारी है। राखी वैसे बस हाथ लगा दिया था उसने, वैसे बांधी तो दीदी ने ही, क्योंकि वो अभी छोटी है, इतना नहीं जानती है। और अभी हमारी मम्मी ने भी राखी नहीं बांधी है, मामा आएंगे थोड़ी देर में, आ ही रहे होंगे, फिर राखी बंधेगी। और बहुत मजे आते हैं, मतलब अपने फैमिली में कुछ ऐसा फंक्शन हो, सारे लोग आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पहले तो बहुत ही अच्छा लगता था, अब तो नहीं, ऐसी चीजें होती हैं, क्या कर सकते हैं भाई। पहले हमारी बड़ी दीदी भी आती थी, याद आती है उनकी हर रक्षाबंधन पे की। फिर भी क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी होती है सारी। बुरा लगता है बस, सारी बहनों के बीच में एक ही कमी महसूस होती है। अब इनकी होगी मिठाई का डब्बा लेके, बता रसमलाई मैं इसलिए लाई, मीठी नहीं होती है, सारे बच्चों ने हम लोग के बहुत मन से खाई, तो मैं इसीलिए सारे बच्चों के लिए रसमलाई लेके आई थी, छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे डब्बे सबके लिए। और सब लोगों ने अपनी अपनी ले गए, और सब लोगों ने अपनी अपनी खाई, बहुत शैतानी की। मैं आप लोग को पूरी वीडियो देखोगे आप लोग, तभी आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी शैतानी और कितनी मस्ती की है। पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। और बताइए कैसी लगी हमारे घर की रक्षाबंधन। और अपने लोग भी, आप लोग भी शेयर कीजिए, मतलब आपके घर में कैसे क्या होता है और कौन कौन आता है। पहले हम लोग छोटे थे तो बहुत लड़ाई होती थी हम लोगों में, ऐसे ही इन लोगों में हो रही है लड़ाई। तो अब ये उठ गई हैं, अब कन्हैया रह गए हैं केवल, ये बड़ी दीदी का बेटा है, इसकी भी राखी बंध रही है।
ये रह गए हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं कि भैया अब ठाटो हम लोग भी परेशान हो गए, इतनी गर्मी, मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, मौसम तो अच्छा हो रहा है और हवा थोड़ी सी चल जाए तो थोड़ा सा मजा ही आ जाए। और बाकी अब हो गई है भाई रक्षाबंधन सबकी। अब बैठे हैं थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। हम लोग पता है वैसे काम से नहीं थकते हम लोग इतना, पर मेन चीज है कि मतलब बच्चों से बहुत थक जाते हैं ये लोग, परेशान इतना करते हैं, शैतानी इतनी करते हैं कि हम लोग भी बिल्कुल परेशान होते हैं। मेरे बाबा हैं, ये नहीं है, वो ये पहले हम लोग की राखी बांधते थे अपने ससुराल से वैसे भी, और नहीं वो बांध पाते थे हम लोग राखी भेज देते थे, यार मतलब नहीं होते थे कभी भी, तो पता है ये हम लोग को पैसे निकाल के रखते थे, ये रीतू के है, ये मेघा के है, ये संध्या के, गोपाल के, सबके। तो इनमें तो इनकी बहुत याद आती है हम लोग को हर त्योहार पे, रक्षाबंधन पे। और ये जरूर मतलब ये हमारे मामा आ गए हैं, मामी आ गई हैं हमारी, और मम्मी रक्षाबंधन कर रही हैं हमारी। और यही मामी मामा पास में ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते, इन्होंने खुद का यहाँ पे घर ले लिया है चाड़पुर में, और हम लोग कैमुआ में रहते हैं थोड़ा अंदर। और अब ये राखी हो रही है भाई, और मामी ने मम्मी को बहुत ही सुंदर साड़ी लेके आई है, हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया, शौक में क्या करें भाई, आदत से मजबूर है हम लोग तो इसलिए अब इनकी रक्षाबंधन हो रही है। वैसे तो मम्मी चली जाती है, फिर मामा आ गए रात में खुद ही, और मौसी का लड़का भी आया था हमारी, वो उधर उस साइड पानी भर गया उनके यहाँ, तो वो अपनी मम्मी की राखी लेके आया था, और नहीं आ पाई थी मौसी, हमारी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब मामा आ गए थे, मामी आ गई थी, मामी के भी दो बच्चे हैं, फिर तो और भाई हमारे घर में तहलका मच गया था, ऐसा लग रहा था आतंकवादी घुस गए हैं घर में कोई बल्ला लेके घूम रहा, कोई डंडा लेके घूम रहा, मतलब अभी जब से बड़ी हुई हूँ तब से, पहले तो इतना नहीं था, बच्चों में ध्यान है, हम ही इधर उधर घूमते रहते थे, पर अब बड़े हो गए शादी के बाद, तब हमने पहली बार इतना शोर शराबा और ये सब देखा। पहले ये था कि आते थे थोड़ी देर में ही वापस चले जाते थे, मतलब राखी बंधवा के, और अब आज रुके हैं तो पूरा सब शैतानी, सब लोग आते जाते हुए देखे तो बिल्कुल ही सर में दर्द, मैं तो रात में गोली खा के लेटी हूँ। और ये बाबू है छोटा मौसी का, एक बेटी है थोड़ी बड़ी, इन लोगों की भी राखी मतलब जोड़े से राखी बनती है, पति पत्नी अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों की भी बनती है, और हमारी नंद भी बांधती है हमारी, और हमारे बच्चों की, हमारे पति की, तो जोड़े से, वैसे तो लोग के यहाँ जोड़े से ही राखी बनती है। ये हमारे मामा है, ये हमारी मामी है, पीछे से इनका मुंह दिखा तो हमने कहा मामी इधर देखो, इसलिए इन्होंने आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, मामा मामी है हमारी। अब ये मामा टीका करेंगे, और पहले हम गोपाल छोटे थे ना, तो हम लोग, मैं उसका टीका कर देती, मिठाई उसके मन की खिलाती थी, जब वो मेरी बारी आती थी ना, तो मैं उससे कहती ये वाली मिठाई खिला, मुझे वो वाली मिठाई नहीं खिलाता था, इसी बात पे हम लोग की लड़ाई हो जाती थी। मतलब हम लोगों में ज्यादा गैप नहीं, 2 ढाई साल का था, हम लोगों में इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती थी, मतलब पूछो मत, हम लोग बहुत लड़ते थे। ये मामी ने दे दी है साड़ी, येलो ग्रीन रंग का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, आप लोग को बहुत अच्छी मतलब दिखाऊंगी मैं फिर दूसरे ब्लॉग में, बहुत प्यारी साड़ी है। और ये हमारी छोटी सी मामी जी हैं, और ये गोपू भैया है हमारे, ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, ये देखो हर कमरे में अलग अलग अलग, देखो 4 बच्चे ये हैं, और एक एक सबसे छोटा वाला अभी वहां बैठा है, क्योंकि वो इन लोगों के संग में नहीं खेल रहा है। ये संध्या दीदी है हमारी, मुझसे बड़ी वाली दीदी, हम लोग खाना उना सबको दे रहे हैं परस के, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हवा भी इधर तो बरामदे में ना हवा लगती है काफी, ये लोग देखो बाहर निकल गए, मिट्टी में खेले हैं ये लोग बहुत, इधर बाहर थोड़ा सा कच्चा है, उधर मिट्टी लगी हुई है, मतलब तो मिट्टी में जाके ये लोग बैठ गए थे, बहुत मजा आ रहा था भैया, देख के गुस्सा भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी कि क्या करे इन लोगों के साथ में, नहलाना पड़ा, सारे कपड़े बदलने पड़े। ये देखो ये अपनी मस्ती में मस्त रहती है, इसे यहाँ आके बहुत मजा आता है, जगह मिल जाती है ना खेलने की बच्चों के लिए। ये हमारी दीदी का भाई लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, से मतलब काफी चीजें आती हैं, हमारे अद्दू तो बिल्कुल भोंदू हैं कतई नहीं बोलते हैं, वैसे बहुत बोल देंगे, पर बाहर जाते हैं ना तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब थोड़ी देर में मिलते हैं, अब खाना खा रहे हैं साले लोग अब, और ये मैं भी बैठ गई हूँ थोड़ा सा, हमने कहा अब थक गए हैं तो, थक गए थे तो अब बैठ गए हैं थोड़ा सा, और अब बस काम चालू हो गया है सबका, भोजन करेंगे भाई सब लोग, और बैठे हैं हम लोग, मजे बातें कर रहे हैं, मामा हम लोग की पहले की बातें बताते हैं ना मामा,
तो मजा आता है, सारे बड़े लोग बैठते हैं कि बचपन में ऐसा। तो संध्या दीदी की बता रहे थे कि संध्या दीदी इतनी कमजोर थी उस समय कि ये हम लोगों ने वीडियो बनाई है, देखो सबकी। इसमें बहुत मजा आएगा, देखना सारे लोग कैसे मुंह बनाएंगे। ये मैं ही ये काम तो मैं ही, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ सबके साथ में, मामा के साथ में। वैसे मामा मेरे बहुत मतलब गुस्से वाले हैं, तो सब लोग डरते हैं। तो इसलिए ये काम केवल मेरी हिम्मत है बस, और कोई नहीं कर सकता है। अब ये खूब देर सब लोग बातें की हैं सबने बैठ के, खूब देर तक। और सब दीदी ने बता रहे थे मामा जी हमारे कि संध्या दीदी इतनी बचपन में मतलब बहुत कमजोर थी कि वो मटके टाइप चलते थे, उस पे गिर गई थी एक बार ये। तो अब सब लोग बातें कर रहे हैं, ये बता रही थी मटके में गिर गई थी एक बार, तो बहुत मुश्किल से निकाला था उनको, दीदी को। और एक बार बड़ी वाली दीदी का बता रहे थे मामा की, वो गिर गई थी, उनका पतीले चलते थे पहले उसमें, तो ये कहा वो पतीला बड़ा था वो निकल गई थी। मतलब बचपन की चीजें ऐसे कोई बताता है ना तो बहुत मजा आता है, मतलब यादें ताजा हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे लोग बैठे हैं, इतना मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे बैठ के बातचीत की है, वरना कहाँ बैठ ही नहीं पाए, कभी मिलते ही नहीं है, ज्यादा मिल ही नहीं पाते हैं हम लोग, तो वही चीज है। और बहुत अच्छा लगा मुझे तो सच में। और आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, तो काफी अच्छा लगता होगा त्योहारों पे ऐसे। और ये दीदी ने वीडियो बनाई थी, ढंग से नहीं बनाई है ये वाली वीडियो। और ठीक है, जैसा भी है वही, बच्चे भी हैं, फैमिली, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो इतना नहीं वो कर पाते हैं। मेहनत तो देखो हर चीज में होती है, चाहे कुछ भी करो, वीडियो बनाने में भी मेहनत ही है। और बहुत अच्छा लगा। मम्मी भी बता रही थी काफी बातें। ये मेरे मामा है, मम्मी सबसे बड़ी हैं, ये लेट गए हैं, जिया जी सो रहे हैं हमारे, थक गए थे, वो भी काफी दूर पड़ जाता है वहां से बाइक से आने में। अब मामी ने बोला है कि थोड़ी देर मंदिर चलते हैं, जरा उन्हें प्रसाद चढ़ाना था, तो मैंने टॉप चेंज करके मंदिर चल रहे हैं। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है मामी को। बहुत मतलब बहुत प्यार पुराना हमारा, बचपन में हम लोग इतना खेला करते, जैसे कथा होती थी, कथा कम जाते थे, खेलने के लिए हम लोग ज्यादा जाते थे मंदिर में। इतनी शैतानी करते, एक एक कोने में, मतलब हम लोग की इतनी यादें वहां पे जुड़ी हुई हैं। हमारे वहां पे पंडित जी बाबा थे जो, मतलब वो हम लोगों को बच्चों की तरह बहुत शैतानी की हम लोगों ने, मतलब भंडारा जो भी कन्या होती है वहां पे, सारी चीजें मतलब अपना सा लगता है बिल्कुल। बचपन से हम लोग मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से लगाव है। ये मैया जी हैं हमारी, बहुत सुंदर है ये, बहुत ही प्यारी। और इनकी जो पोशाकें वोशाकें बनती हैं, मतलब कपड़े मम्मी लेके मतलब वो मंदिर के लोग पैसे देते हैं, मम्मी सिलती है, मम्मी लेके आती है हमारी। पहले एक बुआ जी थी, वो सिलती थी। ये मंदिर है, यहाँ पे कथा, ये जो हॉल टाइप से है, यहाँ पे कथा होती है। ये मंदिर में ये हमारे बाबा जी जो खत्म हो गए, पंडित जी बाबा थे जो हमारे, ये भगवान की, सारे भगवान की, राम सीता जी लक्ष्मण जी, सभी भगवानों की मूर्ति है, छोटी छोटी काफी। और बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी प्यारी लगती है ना, कभी कभार ध्यान से देखो इनको तो ऐसा लगता है कि सच में है। और जरूर जो पास में रहते हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो लोग जरूर आना यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हनुमान जी हैं, और ये हॉल है पूरा, यहाँ पे कथा होती थी। और अब जन्माष्टमी पे भी यहाँ पे वो होगा फंक्शन, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये वो है शिवाला है यहाँ पे, कि ये आंटी मतलब ज्यादातर सेवा बेचारी करती रहती हैं, जब भी आती हूँ, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कुछ ना कुछ ये करती रहती हैं। अभी इन्होंने पूरी सफाई, मतलब 12-1 बजे के बाद सब लोग वैसे ही पूजा पाठ सबकी हो जाती है, तो मंदिरों की सफाई कर जाती है। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों को। और ये पूरा ही मंदिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और हाँ हाँ, और हाँ, पूरा मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया है। कैसा लगा? ये जन्माष्टमी की माला वाला, माला ये सारी निकाली है, धुलाई होगी इनकी, सफाई, क्योंकि जन्माष्टमी पे सब सजावट होगी, काम आएंगी, इसलिए। अब हम लोग जल्दी, पता नहीं मेरी आदत क्या पड़ गई है, ऐसे थोड़ी सी वीडियो बनाते से बाय कर देती हूँ। और ये लोग मिट्टी में खेल रहे हैं, लड़ाई हुई थी, अब खूब रो रही हैं ये। अब इन